का इस सुनहरे अवसर का स्वागत है। और आज हम आपके बीच में हम लोग एक पर्पज से, एक उद्देश्य से, एक मकसद से, है ना, एक मिशन पे हाजिर है। आगे क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोग इंसान हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस एसोसिएशन में रहते हैं, जिस संगत में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहां पे हर प्रकार के लोग हैं। जॉब करने वाले भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, रईस भी हैं, गरीब भी हैं, मिडिल क्लास भी है, बच्चे भी हैं, एजेड पर्सन भी है, रिटायर्ड लोग भी हैं। और हर आदमी कुछ तो कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए, मैसेज देने के लिए आपको तैयार है। मुफ्त में, है ना। इंडिया में, हमारे यहाँ में क्या होता है, सलाह मुफ्त में मिलती है ना। राय बहादुर लोग बहुत हैं। तो डिपेंड करता है आप जीवन में राय किससे लेते हैं। आज की डेट में सारे बिजनेस, अधिकतर जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है वो ग्लोबल लेवल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप 2 महीना, महीना या 6 महीना या साल भर पुराने सिस्टम है, तो अपने आप से पूछिए व्हाई यू स्टार्टेड। आपने इस एसोसिएशन में, इस संगत में, इस अपॉर्चुनिटी में क्यों कदम बढ़ाया, क्यों कदम रखे और आए क्यों। पहला सवाल खुद से कीजिए, क्या मैं आया क्यों था। सब कुछ तो ठीक ठाक था, जॉब था ही था, या जो भी ट्रेडिशनल काम में थे आप इन्वॉल्व थे, या जो भी सोर्स ऑफ इनकम था वो तो ठीक ठाक चल ही रहा था। फिर यहाँ क्यों, फिर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा माइल एटीट्यूड लाने की क्या जरूरत पड़ी, या एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत पड़ेगी। जिम्मेदारियां तो है ना। अगर टीम में आपके 100 लोग भी हो गए, 50 लोग भी, 10 लोग भी हैं और कहते हैं भैया मैं यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं ग्रोथ चाहता हूँ, मेरी जीवन शैली इस लेवल की चाहिए, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनी गई। तो उनकी भी जिम्मेदारी है, अपनी भी जिम्मेदारी है। इन दोनों को किस बैलेंस तरीके से लेकर चले और आगे बढ़े कि अपने भी सपने पूरे हो, अगले के भी हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाई यू स्टार्टेड, है ना। किसी भी काम को शुरुआत करना क्यों जरूरी है, तो आपने क्यों शुरू किया, या क्या कारण थे, क्या रीजंस थे जो आपको मजबूर किए कि मुझे ये बिजनेस, इस अपॉर्चुनिटी में डिसीजन लेना है। क्या रीजन थे पहले। दूसरा, विजन क्या थे, अपने आप को आपने कहाँ पे देखा था, या अपने आप को आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद में कहाँ देख रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज ड्रीम्स। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और मुझे लगता है विजुअल भी होएगा। तो ये जो रीजन है ना फ्रेंड, ये जो पॉइंट है ना, इसे हमें क्लियर करने की जरूरत है। पहला, ऐसे क्या रीजन है, ऐसे क्या वजह है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, या ऐसे कौन से नीड एंड ड्रीम्स हैं, या ऐसे कौन से बर्निंग डिजायर्स हैं जिसकी वजह से आपने शुरू किया। हो सकता है स्टार्टिंग के समय में, शुरुआती दौर पे, कई बार हमें ये नहीं पता चलता है कि यार ये करना क्यों है। दोस्त ने बोला, अच्छा लगा, स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब आपको महसूस हो गया, समझ में आ गया, और बिजनेस की खूबियां आपको समझ में आने लगी, आपको ये दिखने लगा कि यहाँ पे पैसे भी हैं, यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है, यहाँ लोगों के समूह के द्वारा एक नेटवर्क बना के, एक टीम बना के, और खुद भी सफल हो सकते हैं और दूसरों को भी सफलता दिलाई जा सकती है। अगर ये बात आपके जहन में आ गई है या समझ में आता है, तो अगला डिसीजन क्या होगा, आगे क्या किया जाए। क्या आपको पता है विजन, अपने आप को, विजन का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, या अपने आप को, है ना, दूरदृष्टि देखना, आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल में मैं कैसी जीवन शैली, कैसे लाइफस्टाइल, कैसे घर में, कैसा जो है कि हेल्थ होगा, और पैसे के टर्म में बात करूं
तो फाइनेंशियली कितना मेरे पास में एसेट या वेल्थ होगी, यही होता है जनरली। एंड ड्रीम्स, ड्रीम्स कौन से हैं? ड्रीम्स के बारे में बात करूं, बहुत लंबी फेयर लिस्ट है और इस पे चर्चा करना मेरे समझ से समय ज्यादा लग जाएगा। फ्रेंड्स, जो मेन मुद्दे थे वो ये है कि खुद से पूछिए। अभी आपको समझ में आ गया है, आपने 8-10 प्लान भी ले लिया होगा, डेली बेसिस पे प्लान होता है, तो वहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि इस अपॉर्चुनिटी में कितनी पावर है, कितनी पोटेंशियल है और कहाँ तक पहुंचा सकता है आपको। जब आपको ये क्लियर हो गया है, फिर लगने में दिक्कत क्या है, फिर आप डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, फिर नेटवर्क क्रिएशन में क्यों आप पीछे हट रहे हैं, फिर प्रोस्पेक्टिंग करने में, लोगों से बात करने में, लोगों को निमंत्रण देने में, प्लान देने में, ज्वाइनिंग करने में, स्टार्ट करने में, नेटवर्क बनाने में, टीम बनाने में, लीडर्स क्रिएट करने में, फॉलोअर्स बनाने में क्यों डिले हो रहा है, ये आपको खुद से पूछने की जरूरत है। क्या होता है, या तो ड्रीम होते हैं या डाउट्स होता है ना। कहते हैं आधे यू विल मेक मनी और यू विल मेक एक्सक्यूजेस, यू कांट मेक बोथ। या तो आप बहाने बनाएंगे या पैसे बनाएंगे, दो ही चीज हो सकता है ना। बहाना साइटिस, है ना, प्रोकास्टिनेशन जिसको कहते हैं। इसका ही एक और पार्ट आता है कंसिस्टेंसी बेसिस पे, STP, शो द प्लान एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को क्वालिफाई करनी पड़ेगी अपने सपने के लिए। आपको जब ये लिस्ट बनाते हो, टू डू लिस्ट, जो ड्रीम्स वाला जो मैंने बताया, जो लिस्ट बनाते हो आप, जब ये लिस्ट बनाते हो आप, तो इसके लिए चाहिए क्या चाहिए, यू हैव टू हैव अ नेटवर्क। यहाँ पे टीम चाहिए, यहाँ पे लोग चाहिए, यहाँ पे पार्टनर्स चाहिए, यहाँ पे एसोसिएट्स चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? उसके लिए अगला स्टेप है, हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं, बताते भी हैं, उसको मैं हमेशा बोलता हूँ 4 बेसिक्स। बेसिक्स, कुछ ऐसी बेसिक्स पॉइंट्स हैं, बेसिक्स बातें हैं जो इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए, सपनों को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए। बेसिक्स क्या है? बड़ा सिंपल सी बात है। बेसिक्स में किसी भी काम करने के लिए लिस्ट का होना बड़ा जरूरी है। जब व्यवसाय में आ रहे हैं, लोगों का व्यवसाय है, लोगों से मिलने मिलाने का बिजनेस है, लोगों से जो है कि अपॉर्चुनिटी शेयर तो करना पड़ेगा, प्लान तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन प्लान दिखाओगे आप किसको? उसके लिए चाहिए नेटवर्क, लोग चाहिए, समूह चाहिए। और वो समूह आएंगे कहाँ से, लोग आएंगे कहाँ से? उसके लिए आपको यहाँ में 4 बेसिक्स है। 4 बेसिक्स में 4 पार्ट्स होता है। नामों की सूची बनाना, है ना। देन क्या होता है यहाँ पे, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना, शो द प्लान एंड फॉलो अप एंड थ्रू। ये 4 स्टेप्स होते हैं। एक प्रोसेस है क्वालिफाई करने के लिए, लोगों से रूबरू होने के लिए, लोगों को इनवाइट करने के लिए। उस प्रोसेस का पार्ट है ये, इस सीक्वेंस में ही आता है ना। जैसे हम नहाने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, है ना। अगर मुझे शेविंग करनी है तो पहले मैं शेविंग करूंगा, है ना, फिर पानी डाल के शैम्पू लगाऊंगा, है ना, फिर साबुन लगा के नहा के फिर लोग बाहर निकलते हैं। इन द सिमिलर वे, यहाँ पे पहले आपको नामों की सूची बनानी पड़ेगी। जब नामों की सूची होगी तो उनको कॉन्टेक्ट इनवाइट करना पड़ेगा, आमंत्रित करना पड़ेगा लोगों को। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो चारों ही है। एंड सो द प्लान, आपको सीखना पड़ेगा, प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा आपको। या तो आप खुद प्लान ले लीजिए, या अपने अप्लायंस से लीजिए, या टीम के लीडर से लीजिए, या इस तरीके से जो जूम में मीटिंग हो रही है वहां पे प्लानिंग करके ले सकते हैं एंड फॉलो। लेकिन इससे भी पहले, है ना, इस प्रोसेस से पहले एक स्टेप है जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। मैं थोड़ा सा आज उस पर बात करना चाहूंगा। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? ठीक है जी, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, PROSPECT, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग पे थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो मैं कहूँगा प्रोस्पेक्टिंग
कहते हैं जीवित इंसानों को अपने तरफ ध्यान को आकर्षित करने को प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, हिंदी में कहूँ तो, है ना। जो जिंदे लोग हैं, जो जीवित है, जिनके अंदर कुछ फायर है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो एम्बिशियस है, उन लोगों को ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना या अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने को ही प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। सिंपल सी बात। प्रोस्पेक्टिंग बहुत टेक्निकल पार्ट नहीं है, सिंपल है। और प्रोस्पेक्टिंग मशीन बनना है हमने, याद रखिए। जिसको ये प्रोस्पेक्टिंग का पावर समझ में आ गया, अगर ये आपको प्रोस्पेक्टिंग की पावर समझ आ गया, पोटेंशियल समझ में आ गया, इसकी वैल्यू समझ में आ गई, लाइफ के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी एरिया में आप ग्रो करेंगे। ये रॉ मटेरियल है ना। घर बनाने के लिए अगर ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए या जमीन चाहिए, सबसे पहले बताऊं तो ये जमीन ही है ना। बाकी इंग्रेडिएंट्स, बाकी मटेरियल और बाकी पदार्थ तो आप बाद में अपनाएंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग इज जस्ट लाइक ए लैंड, है ना। आपके पास में लोग रहेगा, समूह रहेगा, रॉ मटेरियल। सबसे पहले प्राइम फैक्टर अगर कुछ चीजें हैं वो है लोग हैं। और आज की डेट में अक्सर इस इंडस्ट्री में मैंने सुना है, लोग बोलते हैं सर मेरे पास तो लोग नहीं है, किसको प्लान दिखाऊं, पड़ोसी मना कर चुका है, रिश्तेदार लोगों को पहले बता चुका हूँ और आसपास के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर कोई मुझसे सुनता नहीं है, सर कोई मेरे साथ में जुड़ता नहीं है, सर लोग ना बोल देते हैं, सर लोग मना कर देते हैं, सर लोगों के पास में पैसे नहीं है, सर समय नहीं है लोगों के पास में, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ सर, सर फलाना तो तैयार, उसके घर वाले उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, सर उसका बॉस बड़ा खड़ूस है, वो चाहता तो है सर। सच में, यानी कि दुनिया भर के जितने चैलेंजेस है, आप भी उसके फेवर में लगे हुए हैं। इट मीन्स व्हाट, है ना। हमें लोग चाहिए, हमारे पास में जो है कि समूह चाहिए लोगों का। हमारे पास में इतने लोग हैं कि हम अपने हिसाब से छांट के, सोच के, ठोक पीट बजा के और क्वालिफाई करके उनको साथ में लाएं और उनके साथ बिजनेस कोऑपरेट करें। जिसके पास कोई बहाने नहीं हो, जो पैशनेट हो, जो ड्रीमर हो, जो 2 कदम पहले हमसे चल के तैयार हो। अगर सुबह 7 बजे की मीटिंग हो रही तो 6:50 पे लोगों करके बैठो। अगर आपको 2 दिन पहले का समय चाहिए तो 3 दिन पहले वो एडवांस में बुक करके बैठाओ। आप बोलो सर मैं 2 प्लान देना था, तो कह रहे सर मैं तो 5 पहले से बुक करके बैठा हूँ। आप बोलो सर मुझे इस महीने में जो है कि 50,000 रुपया चाहिए, वो कह सर 1.5 लाख की प्लानिंग मैं करके बैठा हूँ। आप बोलो सर मुझे इस साल 10,000 की टीम खड़ी करना है, कैसा 10,000 तो मुझे जून तक खड़ी करना है। यानी कि आपसे हर एक लेवल में बंदे पैशनेट हो, 20 हो, कोशिश कीजिए। लोग बैठे हुए हैं, ये धरती वीरों से खाली नहीं है फ्रेंड्स। तो प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब है? प्रोस्पेक्टिंग इज जस्ट लाइक मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट, पैसे को आकर्षित करने के लिए हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है। आज मैं थोड़ा सा समय लूंगा, 5 मिनट, इसी टॉपिक पे। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग को कहते हैं जीवित इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित करना या ध्यान दिलाना, देने की जरूरत है। लोग कहाँ मिलेंगे आपको? बहुत ही लोग हैं। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपको बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, मार्केटिंग में, शॉप पे, है ना, फेस्टिवल में, शादी विवाह में या किसी भी इवेंट में आपको मिल जाएंगे। स्कूल में, हॉस्पिटल में, हर जगह तो लोग हैं, लोगों की कमी थोड़ा है। दिल्ली एनसीआर में 4 करोड़ की आबादी में, हम सब बोलते हैं, लोग बोलते हैं सर अगर वो आ गया ना तो धमाल हो जाएगा। अरे बॉस बहुत है लोग, आप क्वालिफाई तो कीजिए। एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे, क्वालिफाइड, पैशनेट प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, जो अपने अपने दुख से और दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी है ना? दूसरों का सुख से ज्यादा दुखी वाले मिल जाएंगे आपको। ढूंढने की जरूरत है, क्वालिफाई करने की जरूरत है, लोगों से मिलिए तो सही, 4 सवाल तो पूछिए। एनीवे, मैं उस पर नहीं जाने वाला आज। सो फ्रेंड्स, मनी मैग्नेट में करना क्या हमें, यह हमें ध्यान आकर्षित के लिए क्या करना है?
कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। इसको कहते हैं अटेंशनल स्पेस। अटेंशनल स्पेस, कुछ ऐसी बातें बोलनी है जिससे लोगों का ध्यान आप तरफ खींचा चला जाए। कहते हैं कि शुरुआत के 15 से 25 शब्द, कितने, 15 से 25 शब्द इतने शक्तिशाली होने चाहिए, इतने भारी होने चाहिए कि जब आप रखें तो लोग जग जाए, नींद से जग जाए, है ना। लोगों लग रही है कौन आ गया भाई, लोग आप तरफ मुड़ के देखने लगे या आप उनसे बात करिए तो कहते हैं कि उनकी अंदर की आत्मा जग जाए, अरे भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं, है ना। इतनी पावरफुल होनी चाहिए। अटेंशनल लोग आप तरफ ध्यान कब देंगे, जब आप उनको बोला ना 15 से 25 शब्द आपकी इतने पावरफुल होने चाहिए कि लोगों का अटेंशन, लोगों का ध्यान आप तरफ आकर्षित आ जाए। बोला किसी ने एक लड़के से जो है कि शादी की बात चलती है ना, तो लोग गए थे लड़के से मिलने के लिए। भाई लड़का नौकरी वोकरी करता है, चलो मिल के आते हैं। तो बोले भैया क्या करते हो, कहता है हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, सबसे रिजाइन दे दिया हूँ। यार बड़ा पावरफुल लग रहा है बंदा, भाई ऐसा क्या कर दिया। कहते ऐसा क्यों किया आपने, उत्सुकता हुई। कहता है यार सुबह सुबह उठ के अखबार कौन फेंके लोगों घर में जाके, बड़ा टफ काम है। शुरुआती के जो उसके 15 से 20 शब्द थे बड़े भारी थे, है ना। लोगों को लगे यार किसी कंपनी के बड़े सीनियर लेवल पे है, लास्ट में पता चला न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय है। तो शुरुआत का ना आपके 15 से 25 शब्द फाड़ू होने चाहिए, पकड़ वाले होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए और अट्रैक्टिव होने चाहिए, और उसमें दम होना चाहिए। तो आप जिससे बातचीत कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसी भी अपरिचित आदमी से बात कर रहे थे, क्या बातें कर रहे हैं, कोई आपके साथ क्यों जुड़ेगा, कोई आपकी बात को क्यों सुनेगा, कोई आपके लिए समय क्यों देगा, जब तक कि आप उनके फेवर की, उनके हित के, उनके फायदे के, उनके लाभ के और उनके फेवर की बात नहीं करने वाले। आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये दुनिया है और लालच और लोभ इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी। इसको दूसरे शब्दों में ना लीजिएगा, तो हर आदमी अपने हित की बात करता है। मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, शायद हो सकता है कुछ इंटरनल लाभ मेरा भी हो कि लोगों को जो है कि जो आप पे पवन जी का नाम है ना, लोग आगे बढ़े तो हमें भी याद करें, या 2 पैसे मैं भी कमाऊं, या मैं अपने ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में लीडर्स क्रिएट कर पाऊं, या ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर कर पाऊं, है ना। लाभ तो वही है, या मार्च में क्लोजिंग फाइनेंशियल टर्म में अच्छी हो जाए, 2 पैसे मेरे पास मिल जाए, हर एक का लाभ होता है। जितने लोग बैठे हुए हैं कहीं न कहीं किसी न किसी का इंटरनली जुड़ाव है, अगर मैं उसको पैसे की टर्म में ना बात करूँ। हर आदमी ग्रोथ चाहता है, हर आदमी कहीं न कहीं लुकिंग जोन में है। सो फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टिंग का सबसे आसान तरीका एक मैंने बताया कि 15 से 25 शब्द आपके इतने भारी होने चाहिए कि लोग आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करें, लोग आपको सुने और लोगों का जो है कि अट्रैक्शन आपके प्रति हो। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूछना क्या है, लोगों से बात क्या करना है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये चीजें, मैं कहा चलो नोट डाउन करते हैं, रात को 2 बज गए थे बनाते बनाते सब चीजें। तो उसमें कहता है कि लोग पूछे तो क्या बोलना है, आप लोग क्या करते हो। बहुत से लोग बोलते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं मैं हेल्थ एंड ब्यूटी पे काम कर रहा हूँ, बहुत से लोग कहते हैं मैं हेल्थ एडवाइजर हूँ, बहुत से लोग कहते हैं मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ, बहुत से लोग कहते हैं मैं कोच हूँ, लाइफ कोच हूँ, लाइफ कोच हूँ, है ना, लाइफ कोच हूँ, लोगों को मैं एजुकेट करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं एक मिशन पे जुड़ा हुआ हूँ, हेल्दी वेल्दी इंडिया, ग्रीन इंडिया, है ना, बहुत सी चीजें हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं फिट इंडिया के साथ में जुड़ा हूँ, है ना, फिट है तो हिट है, बहुत से टैगलाइंस है। बहुत से लोग वेट मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, कहीं न कहीं सबका एक ही मिशन है, टू क्रिएट मोर नेटवर्क, टू जॉइन पीपल इन देयर टीम एंड लीड अ healthy, wealthy life or lead a successful life. For all these parameters, you have to have network, list, people, and the basic is
बेसिक आइडियोलॉजी बिहाइंड ऑल दिस, यू मस्ट नो हाउ टू प्रोस्पेक्ट, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे लोग आप तरफ आकर्षित रहेंगे। तो उस लीडर ने कल बात बताई, बड़ी अच्छी बात कही, कि बोलते हैं कि मैं लोगों को अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीने के बारे में बताता हूँ, अनस्क्रिप्टेड लाइफ स्टाइल के बारे में बताता हूँ। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई अनस्क्रिप्टेड लाइफ स्टाइल के बारे में, लाइफ के बारे में, या कहूँ तो अनस्क्रिप्टेड लाइफ क्या होता है उसके बारे में उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया। कहते हैं कि अनस्क्रिप्टेड से पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं स्क्रिप्टेड क्या होता है। स्क्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि जो आप डेली रूटीन में कर रहे हैं, सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, तैयार होना है, ऑफिस के लिए जाना है, गलती से अगर आप 5 मिनट भी लेट हो गए तो बॉस अलग से डांट देता है ना। थोड़ा सा भी आप कहीं प्राइवेट जॉब में भी है या सरकारी में भी है तो लोग आपके सैलरी डिडक्ट कर देते हैं, आपका अटेंडेंस मार्क कर देते हैं कि आप हाफ डे पे रहोगे। या यूं कहिए कि लंच के समय बोला भैया 1 से 2 का लंच टाइम है, तुम 12 बजे क्यों लंच कर रहे हो, या 3 बजे क्यों कर रहे हो। 3 बजे नहीं पूछेंगे, पहले जरूर करोगे तो पूछ लेंगे, है ना। ये सारी चीजें जो प्लान्ड है, ऑलरेडी है, जो रूटीन में है, जो किसी के अंडर में, किसी के अधीन में या किसी के नेटवर्क में रह के काम करना होता है, किसी सबमिशन में काम करना होता है, या यूं कहें जस्ट लाइक ए जॉब। अगर आप जॉब करते हैं तो आप स्क्रिप्टेड लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अनस्क्रिप्टेड का मतलब है अपने मन का, मर्जी का मालिक, अपने हिसाब से काम करना, अपने शर्तों पे जीवन को जीना और अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना। तो कहते हैं कि मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं लोगों को अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीने के बारे में प्लान करता हूँ, बताता हूँ। थोड़ा सा अट्रैक्टिव है ना, तो आप बात कर सकते हैं। एनीवे जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में इतना टेक्निकल नहीं करते, सिंपली बोलते हैं सर मैं तो यहाँ से हूँ और मैं ये काम करता हूँ, मैं लोगों का जो है कि नेटवर्क बनाता हूँ, लोगों को हेल्प करता हूँ, लोगों को सपोर्ट करता हूँ। तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए फ्रेंड्स बहुत बढ़िया तरीका लगा, आप प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाइए। इन शॉर्ट अगर मेरे से पूछिए इस बिजनेस में सफलता का क्या राज है, तो मैं कहूंगा कि भैया रे अगर आप जीना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये प्रोस्पेक्टिंग मशीन बन जाइए। प्रोस्पेक्टिंग मशीन यानी कि कहीं भी मिले लोग आपके नेटवर्क में, आपके टीम में और आपके लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। नाउ मैं लास्ट में 5 मिनट और लूंगा, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि फाइनेंशियल नॉलेज क्या जरूरत है, फाइनेंशियल नॉलेज का होना क्यों जरूरी है। आप इस तरीके का नेटवर्क में, एमएलएम में या अपॉर्चुनिटीज में आप क्यों आएंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बड़ा जरूरी है ना। फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल नॉलेज का, फाइनेंशियल नॉलेज या एजुकेशन का होना। जनरली अगर मैं बात करूं तो 3 कैटेगरी है ना। यहाँ पे हो गया, अगर मैं बात करूं तो पुअर या ब्रोक जिसको कहते हैं, यहाँ मिडिल मैन है ना, एंड द लास्ट वन इज रिच, रईस होते हैं। इन दोनों की मैं बात करूं तो इन दोनों में ना बहुत बेसिक डिफरेंस नहीं होता, सिमिलरिटीज होती है। रईस और गरीब 2 ही कैटेगरी के होते हैं, बीच में जो लोग होते हैं मझधार में फंसे रहते हैं ना। यहाँ पे क्या चीज चाहिए, अगर इनको अगर देखा जाए तो इनके अंदर में यहाँ पे अगर मैं बात करूं पुअर का और मिडिल मैन का, तो ये लोग क्या होता है, किस माइंडसेट वाले होते हैं, जॉब माइंडसेट के। इनका ये मानसिकता होती है कि जॉब करो, महीने में काम करो, पैसे कमाओ और खर्चे पूरा करो, है ना। इनकम, यहाँ पे है इनकम, यहाँ पे है एक्सपेंडिचर, है ना। यानी कि यहाँ पे है कमाई और यहाँ पे है खर्चा, यही है जनरली अगर मैं बात करूँ तो। इनकम कहाँ से आता है, जॉब से हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हो सकता है, खुद का अपना काम करें। जॉब तो सबसे आसान होता है ना, 1 तारीख से लेकर 30 दिन काम कीजिए, उसके बाद सैलरी लीजिए।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, है ना, और लेबर वर्क हो सकता है, वेजेस बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत कैटेगरीज हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी हो सकते हैं। यहाँ में एक्सपेंडिचर है, ये फिक्स है, यानी कि अक्सर देखा जाएगा तो ये जो खर्चे हैं उससे ये ज्यादा हमेशा होने वाला है। अगर ये इनकम है तो खर्चे हमेशा ज्यादा होने वाला है, पुअर और मिडिल के साथ में ये बैलेंस कभी नहीं होता। तो ये जनरली क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे इनकम हमारा हमेशा कम होता है, एक्सपेंडिचर हमेशा ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ इनकम स्टेटिस्टिक्स की बात करूँ तो, है ना, दूसरा पैरामीटर क्या है, ये तो इनकम का हो गया। दूसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन फिर बता दो, BALANC, बैलेंस एसेसिबिलिटी। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट चीज में दो चीज होती है, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। ये होता है ASSETS एसेट्स, यहाँ पे लाइबिलिटी होती है ना। एसेट और लाइबिलिटी क्या होती है, बड़ा सिंपल सी बात है। एसेट और लाइबिलिटी को डिफाइन करने का आसान तरीका होता है, ऐसी चीजें जो आपको इनकम दे, सोर्स ऑफ इनकम है, पैसे दें आपको, उसको एसेट कहते हैं। वो चीजें जो आपकी जेब से पैसे लगवाती हो, खर्च करवाती हो, वो लायबिलिटी है। बहुत सी चीजें है ना, घर, गाड़ी, बंगला, जमीन, गोल्ड, कुछ ऐसी चीजें जो एसेट हैं। और कुछ उसमें भी है, घर अगर आपका मेंटेनेंस ज्यादा मांग रहा है तो लायबिलिटी आ जाएगी, है ना, पुराना घर है तो लायबिलिटी हो जाएगी, लेकिन नया घर है और रेंट आ रही है तो एसेट हो गया। समझ गए आप, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में एसेट कम होता है और लायबिलिटी हमेशा जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, पुअर और मिडिल। नाउ रिच क्या करता है, रिच हमेशा रिच होता है, उसका रीजन है क्योंकि रिच के पास में नॉन वर्किंग सोर्स ऑफ इनकम होती है। अगर आपको एसेट बनाना है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉन वर्किंग वाला पार्ट आपको कवर करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में हम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे आप एसेट क्रिएट करते हो और भी नॉन वर्किंग के द्वारा, एक्टिव इनकम नहीं होती है, पैसिव होती है। रईस जो रिच है, रॉबर्ट कियोसाकी का 4 क्वाड्रेंट है ना, ESBNI, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये दो कैटेगरी है जो दुनिया की आबादी का 90% है। बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स दुनिया की आबादी का 10% है। लेकिन इस 10% पब्लिक के पास में 90% वेल्थ है, इस 90% आबादी के पास में मात्र 10% है। जो रिच होते हैं उनके पास में एसेट बहुत होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है, नॉन वर्किंग होता है, उनके पास में जो है कि कई लोग और नेटवर्क काम कर रहा होता है। ये जो दो पार्ट है, ये बिजनेसमैन क्या होता है, इसके बाद डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है। याद रखिएगा, इनकम डाइवर्सिफाइड होती है। जॉब वाले के पास में एक इनकम होती है, इनके पास में क्या है, एटलीस्ट कम से कम 3 डिफरेंट सोर्स होती है। ठीक है जी, हो सकता है इसका अपना इंटरनेशनल बिजनेस हो, ट्रेड भी हो, है ना, शॉप हो, ऑनलाइन हो, फ्रेंचाइजी हो, ट्रांसपोर्टेशन काम हो, नेताजी भी होंगे, खेती बड़े पैमाने पर कर रहे होंगे, है ना। तो इनके मल्टीपल सोर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स पैसे लगा के पैसे, IPO लॉन्च कर दिया, है ना, बैंक खोल दिया, फिल्में प्रोड्यूस कर दी, है ना, कहीं कंपनी में शेयर दे दिया, पैसे लगा दिए। सो फ्रेंड्स, ये रिच होते हैं। रिच होने का एक ही कारण है, इनकम डाइवर्सिफाई। अगर आप भी रिच कैटेगरी में आना चाहते हैं, आप भी रईस होना चाहते हैं, आप भी अमीर चाहते हैं, तो अपने आप को इन दोनों कैटेगरी से निकाल कर रिच में लाइए। और रिच क्या करता है, वो बनाता है नेटवर्क, वो ट्रेड करता है समय को, वो रिसोर्सेस को इकट्ठा करता है, वो भी रिक्रूट करता है। वो रिक्रूट करने का तरीका थोड़ा अलग है, वो पूरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलते हैं। वहां पे कैपिटल चाहिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहां पे स्टाफ चाहिए, वहां पे मैन पावर चाहिए, वहां पे मैनेजमेंट चाहिए, वहां पे CA चाहिए, वहां पे स्पेस चाहिए,
वहां पे एरिया चाहिए, वहां पे आपको जो है कि रिस्क और लायबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर इन सब से बच करके आप अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं विदाउट वेस्टिंग मनी, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम and without taking much responsibility and liabilities, I would personally suggest and recommend there is one platform, one opportunity, and one business, that is network marketing. यहाँ पे आप आकर के इन सब चीजों से, झंझटों से मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं और रईस वाली कैटेगरी में अपने जीवन शैली को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने सपनों को, दूसरों को सपनों को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को और लाखों लोगों को अपने मिशन में, अपने मकसद पे और अपने पर्पस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। अगर आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ पॉइंट्स लिखा होगा, कुछ बातें पकड़ी होंगी या नोट डाउन की होंगी, तो आपको काम करेगा, फायदे में रहेंगे, लाभ मिलेगा। मैं भी दिन रात सीख ही रहा हूँ, हम भी सीखने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एंड बड़ा अच्छा लगता है, मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से बात करना, लोगों के साथ में एक कप चाय पीना, रोजाना छोटे 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 हैबिट्स को, छोटे छोटे काम को, उसको एक्सपर्टीज होना है, आदत में शामिल कीजिए। याद रखिएगा, अगर इन बदलावों को, इन चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करते हैं और इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं, अपने आप से कमिट करते हैं, सेल्फ डिसीजन लेते हैं और सपने जो लिखे हुए हैं और सेल्फ टॉक करते हैं, तो आपको एक दिन सफल होने से, आगे बढ़ने से, आपके नाम और ख्याति से कोई रोकने नहीं पाएगा। खूब एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, नमस्कार।